मीठे बच्चे, अपने लक्ष्य और लक्ष्यदाता बाप को याद करो तो दैवी गुण आ जाएंगे। किसी को दुख देना, ग्लानि करना, ये सब आसुरी लक्षण है। प्रश्न, बाप का तुम बच्चों से बहुत ऊंचा प्यार है, उसकी निशानी क्या है? उत्तर है, बाप की जो मीठी मीठी शिक्षाएं मिलती है, यह शिक्षाएं देना ही उनके ऊंचे प्यार की निशानी है। बाप की पहली शिक्षा है, मीठे बच्चे, श्रीमत के बिगर कोई उल्टा सुल्टा काम नहीं करना। तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें अपने हाथ में कभी भी लॉ नहीं उठाना है। तुम अपने मुख से सदैव रत्न निकालो, पत्थर नहीं। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अब इनको यानी लक्ष्मी नारायण को तो अच्छी रीति देखते हो। यह है एम ऑब्जेक्ट, अर्थात तुम इस घराने के थे। कितना रात दिन का फर्क है, इसलिए घड़ी घड़ी इनको देखना है। हमको ऐसा बनना है। इन्हों की महिमा तो अच्छी रीति जानते हो। यह पॉकेट में रखने से ही खुशी रहेगी। अंदर में दुविधा जो रहती है वह नहीं रहनी चाहिए। इसको देह अभिमान कहा जाता है। देही अभिमानी हो, इन लक्ष्मी नारायण को देखेंगे तो समझेंगे हम ऐसे बन रहे हैं, तो जरूर इनको देखना पड़े। बाप समझाते हैं तुमको ऐसा बनना है। मध्याजी भव, इनको देखो, याद करो। दृष्टांत बताते हैं ना, उसने सोचा मैं भैंस हूं, तो वह अपने को भैंस ही समझने लगा। तुम जानते हो यह हमारा एम ऑब्जेक्ट है, यह बनने का है। कैसे बनेंगे? बाप की याद से। हर एक अपने से पूछे, बरोबर हम इनको देख बाप को याद कर रहे हैं? यह तो समझते हो कि बाबा हमको देवता बनाते हैं। जितना हो सके याद करना चाहिए। यह तो बाप कहते हैं कि निरंतर याद रह नहीं सकती, परंतु पुरुषार्थ करना है। भल गृहस्थ व्यवहार का कार्य करते हुए इनको यानी लक्ष्मी नारायण को याद करेंगे तो बाप जरूर याद आएगा। बाप को याद करेंगे तो यह जरूर याद पड़ेगा। हमको ऐसा बनना है। यही सारा दिन धुन लगी रहे तो फिर एक दो की ग्लानि कभी नहीं करेंगे। यह ऐसा है, फलाना ऐसा है। जो इन बातों में लग जाते हैं वह ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, ऐसे ही रह जाते हैं। कितना सहज करके समझाया जाता है। इनको याद करो, बाप को याद करो, तो तुम यह बन ही जाएंगे। यहां तो तुम सामने बैठे हो। सभी के घर में यह लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर होना चाहिए। कितना एक्यूरेट चित्र है।
इनको याद करेंगे तो बाबा याद आएगा। सारा दिन और बातों के बदले यही सुनाते रहो, फलाना ऐसा है, यह है। किसी की निंदा करना, इसको दुविधा कहा जाता है। तुम्हें अपनी दैवी बुद्धि बनाना है। किसी को दुख देना, ग्लानि करना, चंचलता करना, यह स्वभाव नहीं होना चाहिए। इसमें तो आधा कल्प रहे हो। अभी तुम बच्चों को कितनी मीठी शिक्षा मिलती है। इनसे ऊंच प्यार दूसरा कोई होता नहीं। कोई भी उल्टा सुल्टा काम श्रीमत बिगर नहीं करना चाहिए। माया का नंबर 1 कर्तव्य है पतित बनाना। बेकायदे चलन से नुकसान बहुत होता है। हो सकता है फिर कड़ी सजाएं भी खानी पड़े। अगर अपने को संभालेंगे नहीं तो बाप के साथ साथ धर्मराज भी है, उनके पास बेहद का हिसाब किताब रहता है। रावण की जेल में कितना वर्ष सजाएं खाई है। इस दुनिया में कितना अपार दुख है। अभी बाप कहते हैं और सब बातें भूल, एक बाप को याद करो और सभी दुविधा अंदर से निकाल दो। विकार में कौन ले जाते हैं? माया के भूत। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है ही यह। राजयोग है ना, बाप को याद करने से यह वर्षा मिलेगा, तो इस धंधे में लग जाना चाहिए। कीचड़ा सारा अंदर से निकाल देना चाहिए। माया की पराकाष्ठा भी बहुत कड़ी है, परंतु उनको उड़ाते रहना है। जितना हो सके याद की यात्रा में रहना है। अभी तो निरंतर याद हो न सके, आखिरी निरंतर तब भी आएंगे, तब ही ऊंच पद पाएंगे। अगर अंदर दुविधा, खराब ख्यालात होंगे तो ऊंच पद मिल नहीं सकता। माया के वश होकर ही हार खाते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे गंदे काम से हार मत खाओ। निंदा आदि करते तो तुम्हारी बहुत बुरी गति हो गई है। अभी सदगति होती है तो बुरे कर्म मत करो। बाबा देखते हैं माया ने गले तक हप कर लिया है, पता भी नहीं पड़ता है। खुद समझते हैं हम बहुत अच्छा चल रहे हैं, परंतु नहीं। बाप समझाते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, मुख से रत्न ही निकलने चाहिए। गंदी बातें करना पत्थर है। अभी तुम पत्थर से पारस बनते हो, तो मुख से कभी पत्थर नहीं निकलने चाहिए। बाबा को तो समझाना पड़ता है। बाप का हक है बच्चों को समझाना। ऐसे तो नहीं भाई भाई को सावधानी देंगे। टीचर का काम है शिक्षा देना, वह कुछ भी कह सकते हैं। स्टूडेंट को हाथ में लॉ नहीं उठाना है। तुम स्टूडेंट हो ना, बाप समझा सकते हैं। बाकी बच्चों को तो बाप का डायरेक्शन है, एक बाप को याद करो। तुम्हारी तकदीर अभी खुली है। तुम्हारी तकदीर अभी खुली है। श्रीमत पर न चलने से तुम्हारी तकदीर बिगड़ पड़ेगी, फिर बहुत पछताना पड़ेगा। बाप की श्रीमत पर न चलने से एक तो सजाएं खानी पड़े, दूसरा पद भी भ्रष्ट। जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर की बाजी है। बाप आकर पढ़ाते हैं तो बुद्धि में रहना चाहिए। बाबा हमारा टीचर है, जिनसे यह नई नॉलेज मिलती है कि अपने को आत्मा समझो। आत्माएं और परमात्मा का मेला कहा जाता है ना, 5000 वर्ष बाद मिलेंगे। इसमें जितना वर्षा लेना चाहो ले सकते हो, नहीं तो बहुत बहुत पछताएंगे, रोएंगे। सब साक्षात्कार हो जाएगा। स्कूल में बच्चे ट्रांसफर होते हैं तो पिछाड़ी में बैठने वालों को सभी देखते हैं। यहां भी ट्रांसफर होते हैं
तुम जानते हो यहां शरीर छोड़कर फिर जाकर सतयुग में प्रिंस के कॉलेज में भाषा सीखेंगे। वहां की भाषा तो सभी को पढ़नी पड़ती है, बहुतों में पूरा ज्ञान नहीं है, फिर पढ़ते भी नहीं है रेगुलर, एक दो बार मिस किया तो आदत पड़ जाती है मिस करने की। संग है माया के मुरीदों का, शिव बाबा के मुरीद थोड़े हैं, बाकी सब है माया के मुरीद। तुम शिव बाबा के मुरीद बनते हो तो माया सहन नहीं कर सकती है, इसलिए संभाल बहुत करनी चाहिए। छी छी, गंदे मनुष्यों से बड़ी संभाल रखनी है। हंस और बगुले है ना, सारा दिन कोई ना कोई की निंदा करना, परचिंतन करना, इनको कोई दैवी गुण नहीं कहा जाता है। देवताएं ऐसा काम नहीं करते हैं। बाप कहते हैं बाप और वर्षे को याद करो, फिर भी निंदा करते रहते हैं। निंदा तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, दुविधा अंदर रहती ही है, यह भी अंदर मारामारी है। मुफ्त अपना खून करते हैं, बहुतों को घाटा डालते हैं। फलाना ऐसा है, इसमें तुम्हारा क्या जाता है। सबका सहायक एक बाप है। अभी तो श्रीमत पर चलना है। मनुष्य मत तो बड़ा गंदा बना देती है, एक दो की ग्लानि करते रहते हैं। ग्लानि करना यह है माया का भूत, यह है ही पतित दुनिया। तुम समझते हो कि हम अभी पतित से पावन बन रहे हैं, तो यह बड़ी खराबियां है। समझाया जाता है आज से अपना कान पकड़ना चाहिए, कभी ऐसा कर्म नहीं करेंगे। कुछ भी अगर देखते हो तो बाबा को रिपोर्ट करनी चाहिए। तुम्हारा क्या जाता है, तुम एक दो की ग्लानि क्यों करते हो। बाप सुनता तो सब कुछ है ना। बाप ने कानों और आंखों का लोन लिया है ना। बाप भी देखते हैं तो यह दादा भी देखते हैं। चलन वातावरण तो कोई कोई का बिल्कुल ही बेकायदे चलता है। किसी की निंदा करना, ग्लानि करना, यह तो बहुतों की आदत है, और तो कोई काम है ही नहीं। बाप को कभी याद नहीं करेंगे, एक दो की ग्लानि का धंधा ही करते हैं। यह है माया का पाठ। बाप का पाठ तो बिल्कुल ही सीधा है। पिछाड़ी में यह सन्यासी आदि जागेंगे, कहेंगे कि ज्ञान है तो इन बीके में है। कुमार कुमारियां तो पवित्र होते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। हमारे में कोई खराब ख्याल भी नहीं आना चाहिए। बहुतों को अभी भी खराब ख्यालात आते हैं, फिर इसकी सजा भी बहुत कड़ी है। बाप समझाते तो बहुत है, अगर कुछ चाल तुम्हारी फिर खराब देखी तो यहां रह नहीं सकेंगे। थोड़ी सजा भी देनी होती है। तुम लायक नहीं हो, बाप को ठगते हो, तुम बाप को याद कर नहीं सकेंगे। अवस्था सारी गिर जाती है, अवस्था गिरना ही सजा है। श्रीमत पर न चलने से अपना पद भ्रष्ट कर देते हैं। बाप के डायरेक्शन पर न चलने से और ही भूत की प्रवेशता होती है। बाबा को तो कभी कभी ख्याल आता है कहीं बहुत बड़ी कड़ी सजाएं अभी ही शुरू न हो जाए। सजाएं भी बहुत गुप्त होती है ना, कहीं कड़ी पीड़ा न आए। बहुत गिरते हैं, सजा खाते हैं। बाप तो सब इशारे में समझाते रहते हैं। अपनी तकदीर को लकीर बहुत लगाते हैं, इसलिए
बाप खबरदार कहते रहते हैं, अभी गफलत करने का समय नहीं है, अपने को सुधारो, अंत घड़ी आने में कोई देरी नहीं है। तो बाबा हमसे बहुत प्यार करते हैं। भगवान का प्यार सबसे ऊंचा प्यार है। बाबाचं जे प्रेम आहे ते आपल्याला वरती घेऊन जाण्यासाठी आहे, परमधाममध्ये बिना सजा खाता घेऊन जाण्यासाठी आणि सतयुगामध्ये देवता बनवण्यासाठी। तो बाबा का प्यार हमें ऊपर चढ़ाता है, हमारी उन्नति होती है, हमारा भाग्य बनता है, हम श्रेष्ठ बन जाते हैं बाबा के प्यार से। दुनियेमध्ये जे प्रेम आहे त्याला काय म्हणतात, प्रेमात पडला। जो उन साधु सन्यासियों के सामने ब्रिजमोहन भाई ने भी ये क्लास कराया था, उनको समझाया था कि दुनिया का प्यार और भगवान का प्यार दोनों में क्या फरक है। दुनियेमध्ये म्हणतात की तो प्रेमात पडला, म्हणजे म्हणताना तो शब्द आलेला है कि तो वो नीचे जाना है, उस दुनिया के प्रेम में नीचे जाते हैं लोग, गिरावट होती है, उन्नति नहीं है। लेकिन बाबा के प्यार में हम ऊंचा चढ़ते हैं, ऊंचा उठते हैं। तो बाबा का प्यार हमें देवता बनाने वाला है, लक्ष्मी नारायण बनाने वाला है। तो वो कैसे बनाएगा हमें, वो लक्ष्मी नारायण बनाएगा तो कैसे बनाएगा, वो हमें समझाता है। सबसे पहले तो उसने हमारे सामने लक्ष्य दे दिया कि तुम्हें कैसा बनना है, इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। तुमच्या समोर ते चित्र बनवून ठेवलेले आहे, ते चित्र बघा आणि त्या चित्रानुसार स्वतःची इमेज तयार करा, स्वतःचं चारित्र्य तयार करा कि मला असं बनायचंय। तो सबसे पहले तो उसने सामने वो एम ऑब्जेक्ट का चित्र रख दिया, हमारे सामने उसने ब्रह्मा बाबा और मम्मा का उदाहरण रख दिया कि ये देखो कैसे चल रहे हैं, ये मेरी शिक्षाओं पर कैसे चलते हैं, मेरा सुनकर ये कितना बदल गए, कितना परिवर्तन हो गया है, कितने मीठे हो गए हैं, कितना इनके अंदर ज्ञान है, पवित्रता है, शक्ति है, प्यार है, सुख है, आनंद है, सब कुछ आ गया इनके अंदर। और यही लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। उदाहरण समोर ठेवलं, चित्र बनवून ठेवलं। बाबा बोलता है कि अभी इस चित्र को देखते रहो, इस चित्र को देखते रहो। जब हम यहां पर आते हैं तब भी, घर में भी, और बाबा कहते हैं अपने पॉकेट में भी, अपने साथ में रहने दो। जब जब हम उस लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखेंगे तब बाबा याद आएगा कि मुझे बाबा ऐसा बना रहा है। जब हम बाबा को याद करेंगे तब हमारे बुद्धि में रहेगा कि मुझे लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। बाबा की याद, बाबा से कनेक्शन मुझे लक्ष्मी नारायण बनाने वाली है। तो बाबा की याद करेंगे तो भी लक्ष्मी नारायण याद आएंगे, लक्ष्मी नारायण को याद करेंगे तो भी बाबा याद आएगा। और यही है मनमना भव मध्याजी भव। दोनों महान मंत्र बाबा ने हमें दिए हैं, बाबा और वर्षा। वर्षा मतलब लक्ष्मी नारायण, हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। मग बाबा म्हणता है कि मला तुम्हाला लक्ष्मी नारायण सारखं बनवायचंय, तर त्यासाठी मी हे सगळं ज्ञान देतोय। और मैं तुम्हारा टीचर हूं, तुम्हारा बाप हूं, तुम्हारा सदगुरु हूं, तो मैं तुम्हें समझा सकता हूं सभी बातें, मैं कुछ भी कह सकता हूं। क्यों कह सकता है? क्योंकि उसे हमें उतना सुंदर, उतना श्रेष्ठ, उतना दिव्य बनाना है। जब भी वो हमारे में कुछ कमी देखता है, हमारी कमजोरी देखता है, तो वो हमें शिक्षा देगा, समझाएगा कैसा नहीं करना है। तो मेन शिक्षा, बाबा म्हणता है माया का पाठ अलग है, मेरा पाठ अलग है। मायेचा धडा वेगळा आहे, माझा धडा वेगळा आहे। माझा धडा काय, मायेने तुम्हाला उलटे धडे शिकवले द्वापर युगापासून। मायेमध्ये जे काही परिवर्तन तुमच्यामध्ये झालेलं आहे तिला कारणीभूत माया आहे। जे तुम्ही देवता होते, देवताच्या बदले आसुरी लक्षण आले, त्याला कारणीभूत माया आहे, कमजोरी आहे, 5 विकार आहे। तर तिचे धडे वेगळे आहेत। तुम्ही खालच्या लेवलला आले तिचे धडे शिकून आणि दुसऱ्यांना शिकून। अभी मैं जो सिखाता हूं वो सीखना है और अपने आप को भी दिव्य सुंदर बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है, और बाकी सभी दुनिया वालों को भी बहुत सुंदर
शिक्षाएं देकर, समझाने देकर, रास्ता बताकर उन्हें भी उस लेवल पर लेकर आना है. तर याच्यामध्ये बाबा म्हणते अवगुण, कोणते अवगुण आहे तुमच्यामध्ये? काही ना काही कमजोरी कोणत्या ना कोणत्या थोड्याशा सूक्ष्म रूपामध्ये, काही टक्केवारीमध्ये जर असेल तर आपल्याला ती आजपासून काढून टाकायची. बाबा म्हणताय की वो निंदा करना, ग्लानी करना किसी के बारे में सोचना, उनके अवगुणों का चिंतन करना, पर चिंतन करना, ये सारी बातें अभी खत्म हो जानी चाहिए. ये है दुविधा. दुविधा में नहीं रहना है. इनको याद करूं या बाबा को याद करूं, इनकी बातें याद करूं या बाबा की बातें याद करूं. बिलकुल तुलना करत राहायची. आपण दोन्हीची तुलना करत राहायची. जर मी याच्या त्याच्याविषयी विचार करतोय, त्याची निंदा करतोय, स्वतःच्या मनामध्ये चाललेले आणि दुसऱ्यांनाही वर्णन करून सांगतोय ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो उस समय दुविधा में मैं हूं. और बाबा ने कहा दुविधा से दूर हो जाना है. अभी सिर्फ एक बाबा की याद. दुविधा मतलब इनकी उनकी बातें, पर चिंतन की बातें, दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों के पार्ट के बारे में सोचना, दूसरे ने क्या करना चाहिए ये सोचना. बाबा बनता है कोई कुछ भी करता है, क्या भी करता है, तुम्हारा क्या जाता है उसमें? हर एक का अपना अपना पार्ट है. जो करेगा वो पाएगा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा. और तुम्हें अगर कुछ लगता है तो बाबा बोलता है मन में रखो मत, किसी को सुनाओ मत, मुझे सुना दो. अगर किसी के बारे में कुछ लगता है तो मुझे सुना दो. और अजून बाबा सांगता है कि तुम्हें मुख से अभी पत्थर नहीं निकालने हैं. बाबा की मीठी बातें ही सबको सुनानी है. मुख से पत्थर निकालना मतलब परचिंतन की बातें, निंदा की बातें, ग्लानि की बातें, अपमान की बातें, ईर्ष्या द्वेष की बातें, ये किसी के बारे में किसी को हमें कुछ भी नहीं सुनाना है. हमें यहां पर शुद्धता रखनी है. मुख को भी कमल रखना है. मुखाला पण आपल्या कमळासारखं ठेवायचं आहे. याच्यामधून चुकीचं काही निघालं नाही पाहिजे. कान भी हमारे कमल जैसे बन जाए, अंदर सिर्फ अच्छा ही लेना है, कीचड़ वाली बातें लेनी नहीं है. अंदर वो आती है हमारे पास तो डायरेक्ट बाबा को बता देनी है, बस बाबा के पास ट्रांसफर कर देनी है. तो क्यों समझा रहा है बाबा ये हमेशा? क्योंकि माया की पराकाष्ठा बहुत है. बाबा बोलता है माया की पराकाष्ठा बहुत है, मतलब माया के अंदर परखने की शक्ति बहुत ज्यादा है. वो जैसे ही देखती है बाबा को भूला हुआ है तो पकड़ लेती है, अटैक करती है. माया के अंदर, हमारे अंदर परख शक्ति उतनी नहीं है जितनी माया के अंदर है. इसलिए सदा सावधान रहना है. बाबा को भूले तो माया पकड़ लेगी, माया जकड़ लेगी. आणि बाबांनी खूप महत्वाची गोष्ट ही सांगितली की मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है. वो पढ़ाई, वहां पर पढ़ाई पढ़ोगे, वहां पर भी तुम मिस नहीं करने वाले हो. सतयुग में तो भाषा सीखनी है, गाना सीखना है, पेंटिंग सीखनी है. सतयुग में बाकी क्या है, लेकिन वहां पर भी पढ़ाई मिस नहीं करोगे. और यहां की पढ़ाई से तो हम लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं, तो यहां की पढ़ाई मिस नहीं करनी है. आप बोलते एक दो दिन भी मिस करोगे म्हणजे बिलकुल विनाकारण 1-2 दिवस जरी आपण मिस केली की नाही जाऊ दे, कशाला एखाद दिवस नहीं गेले तो काय होतं, ये अगर संकल्प आया और हमने मुरली मिस की तो वो संस्कार बनता जाएगा अंदर. तो 1-2 दिन भी मुरली मिस नहीं करनी. कल भी बाबा ने कहा मुरली मतलब तुम्हारा मेरे साथ में ये कनेक्शन है, तुम्हारा कनेक्शन है, तुम्हारा मिलन है मेरे साथ में, और वो लिंक कभी भी टूटनी नहीं चाहिए. लिंक है ये पढ़ाई. पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं, ये लिंक टूटनी नहीं चाहिए. और बाबा कहते हैं कि बहुत ज्यादा सावधानी. बाबा म्हणता है कि मैं तो सिर्फ इशारे में कहता हूं, समझदार को इशारा काफी होता है. शेवटचे जे महावाक्य बाबांचे, खूप बाबांनी आपल्याला खूप जास्त प्रमाणामध्ये सावधान केलेले. अगर कुछ चाल तुम्हारी फिर खराब देखी तो यहां रह नहीं सकेंगे, थोड़ी सजा भी देनी होती है. तुम लायक नहीं हो, बाप को ठगते हो, तुम बाप को याद कर नहीं सकेंगे, अवस्था सारी गिर जाती है.
बाबा बोलता है सजा क्या होती है फिर अगर थोड़ा सा ढीला डाला है, अकेलापन है, माया के मुरीद हो गए, माया के मुरीदों के साथ रहते हैं, संग उधर का ही है, बाबा के बच्चों का संग नहीं, बाबा का संग नहीं, तो वो माया के वश हो जाते हैं, माया उनको पकड़ लेती है। फिर बाबा बोलता है उनको ऐसों को फिर सजा भी देनी होती है। शेवटी हे असं सांगून बाबांनी शेवटी सांगितलं पण की मैं इशारों में बात करता हूं। तो सजा क्या है? अवस्था गिरना सजा है। अवस्था गिरना मतलब हम बाबा को याद नहीं कर सकेंगे, बाबा की जो बातें, मुरली की बातें, उस पर चिंतन नहीं कर सकेंगे, ये भी सजा है। इसलिए बहुत सावधान रहना है, हमें माया से संपूर्ण रीति से अपने आप को दूर रखना है। माया को दूर रखने के लिए बाबा ने उपाय बताए हैं कि तुम्हें लक्ष्मी नारायण का जो एम ऑब्जेक्ट है उसको सदा सामने रखना है, उनके जैसा हमें बन जाना है, और उनके जैसा बनने के लिए उनके जैसा यहां पर रहना है। हमारा सोचना, बोलना, सुनना, कर्तव्य करना, कर्म करना, वो सब लक्ष्मी नारायण जैसा, ब्रह्मा बाबा मम्मा जैसा होना चाहिए। तो बाबा बोलता है कि बाप तो इशारे में समझाते रहते हैं, अपनी तकदीर को लकीर बहुत लगाते हैं, इसलिए बाप खबरदार करते रहते हैं अभी गफलत करने का समय नहीं है, अपने को सुधार को, म्हणजे थोडा सुद्धा दोष आपल्यामध्ये आपल्याला राहू द्यायचा नाही आता शिल्लक। जे बाबा सांगतात तसंच चालायचं, क्योंकि बाबा को भी कभी कभी ख्याल आता है, ब्रह्मा बाबा को भी, कि कहीं बहुत बड़ी कड़ी सजाएं अभी ही शुरू न हो जाए। बाबा इशाऱ्यामध्ये बोलतो, म्हणून आपण थोड़ी सावधानी घेऊन टाकायची कि बहुत कड़ी सजाएं अभी भी मुझे मिल सकते। ऐसे नहीं कि विनाश शुरू हो जाएगा फिर सबको सजा मिलेगी, मुझे भी मिलेगी तो कहीं वाटणार नहीं, ऐसे नहीं। किसी के लिए कभी भी सजाएं शुरू हो सकती है, और अंत समय में तो हमें सेवा करनी है सबकी, इसलिए उनको सजा मिलेगी, हमको भी सजा मिलेगी, तो फिर हम सेवा तो करने का सवाल ही नहीं है। सेवा से जो एक्स्ट्रा भाग्य बनाने का चांस है वो भी नहीं मिलेगा। इसलिए वो अंत समय है, विनाश का काल है, उसके पहले ही हमारे सारे हिसाब चुकते हो जाने चाहिए, और नए हिसाब किताब हमें बनाने नहीं है। इसलिए बाबा ने बहुत बारीकी से हमें ये सावधानी दी है कि अभी किसी के बारे में कुछ सोचना नहीं है, किसी के बारे में कोई बुरा चिंतन नहीं करना है, किसी को अंदर नहीं बिठाकर रखना है, संसार में रहते हुए संसार को अंदर बिठाकर नहीं रखना है, संसार की, संसार वालों की, सारी दुनिया की हमें सेवा करनी है। तो पर चिंतन के ख्यालातों से हमें दूर रहना है, दुविधा में नहीं रहना है, एक बाबा की याद में सदा रहना है। बिल्कुल पक्क करायचं आहे आजपासून आपल्याला। थोडंसं पण इकडे तिकडे व्हायला लागलं, लक्ष्मी नारायणचं चित्र बनायचं, मुझे तो लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, तो मैं कैसे ये ऐसी बातें कर सकती हूँ, ये चिल्लर बातें। हमें तो श्रेष्ठ श्रेष्ठ ज्ञान सबको देना है, हमें शंख ध्वनि करनी है। तो थोड़ा भी कुछ होता है, थोडंफार 2-5% जरी असेल, आता तर खूप दुनियावाल्यांमध्ये आणि आपल्यामध्ये तर तुलनाच नाही होऊ शकत की त्यांचं काय चालतं, त्यांची बातचीतची स्टाईल काय, लेवल काय आणि आपली काय, ही तुलनाच नाही होऊ शकत। पण आपल्यामध्ये थोडं पण आता बाबांना बघायचं नाही आता दोष, क्योंकि वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है, और अंतिम समय आ गया है, और ये ख्यालात बाबा को चलते हैं कि सजाएं मेरे बच्चों को अभी नहीं मिलनी चाहिए, सजाओं से बचने चाहिए। और इसके लिए और एक बात बाबा ने बताई कि तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारा काम है बाप की शिक्षाओं पर चलना, तुम्हाला कायदा हातात घ्यायचा नाहीये कि मी याला दाखवून देईल, याला अद्दल घडवील, किसी भी बात से थोड़ा भी कि याला समजलं पाहिजे, ये सब हमें कायदा हाथ में नहीं लेना है। ये कायदा ईश्वरीय कायदा बना हुआ है, ईश्वरीय ऑटोमेटिक मशीनरी बनी हुई है, उस हिसाब से सब कुछ होता रहेगा। जिसने जो किया है उसकी सजा उसको मिलेगी। हमें सबके प्रति शुभ भावना रखनी है और सकाश देना है, बस। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया।
धारणा के लिए मुख्य सार है, कोई भी बेकायदे श्रीमत के विरुद्ध चलन नहीं चलनी है। स्वयं को स्वयं ही सुधारना है, स्वयं को स्वयं ही सुधारना है। बाबा समझाता है और उस अनुसार हमें खुद को सुधारना है। छी गंदे मनुष्यों से अपनी संभाल करनी है, त्यांचा प्रभाव आपल्यावरती नहीं आला पाहिजे। बंधन मुक्त है तो पूरा पूरा बलिहार जाना है, अपना ममत्व निकाल देना है, कभी भी किसी की निंदा या परिचिंतन नहीं करना है, गंदे खराब ख्यालातों से स्वयं को मुक्त रखना है। वरदान है, समर्थ स्थिति का स्विच ऑन कर व्यर्थ के अंधकार को समाप्त करने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। जैसे स्थूल लाइट का स्विच ऑन करने से अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे समर्थ स्थिति है स्विच। इस स्विच को ऑन करो तो व्यर्थ का अंधकार समाप्त हो जाएगा। एक एक व्यर्थ संकल्प को समाप्त करने की मेहनत से छूट जाएंगे। जब स्थिति समर्थ होगी तो महादानी वरदानी बन जाएंगे, क्योंकि दाता का अर्थ ही है समर्थ। समर्थ ही दे सकता है, और जहां समर्थ है वहां व्यर्थ खत्म हो जाता है। तो यही अव्यक्त फरिश्तों का श्रेष्ठ कार्य है। तो हमें व्यर्थ से अगर मुक्त होना है तो समर्थ स्थिति का स्विच ऑन करना है। मी शक्तिशाली आत्मा आहे, मी देवकुलची महान आत्मा आहे, मी लक्ष्मी नारायण बनणारी आत्मा आहे, मी सत्युगातली महान आत्मा आहे। जर असं आपण मध्ये सेटिंग जर स्वतःची केली तर जे व्यर्थ चालतं मध्ये त्याच्यापासून आपण मुक्त होत जाऊ। स्लोगन है, सत्यता के आधार से सर्व आत्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त करने वाले ही भाग्यवान आत्मा है। भाग्यवान आत्मा कौन है? जिन्हें सर्व आत्माओं की दिल की दुआएं प्राप्त होती है। उसके लिए सत्यता का आधार, मैं कौन हूं, मैं किसका हूं और मुझे क्या करना है, ही ज्याची सेटिंग पक्की झालेली आहे त्याला सगळ्यांच्या दुआ प्राप्त होतील आणि तीच खरी भाग्यवान आत्मा आहे, जी दुआ प्राप्त करते। तर उद्या औरंगाबादचा प्रोग्राम आहे, त्यामुळे उद्या इथं मुरली नाही होणार आहे, पण पॉइंट्स घेऊन टाकू फक्त उद्याचे। मीठे बच्चे, तुम्हारे पास मनमना भव और मध्याजी भव के तीक्ष्ण बाण है। इन्हीं बाणों से तुम माया पर विजय प्राप्त कर सकते हो। दोनों महत्वपूर्ण बाण बाबा ने हमें दिए हैं। माया रावण को हमें हराना है, तो बाण कौन से? मनमना भव, एक बाबा को याद करो और एक मध्याजी भव, अपनी राजाई को याद करो, लक्ष्मी नारायण को याद करो। तो अगर वो स्थिति रहेगी, बाबा की याद है, लक्ष्मी नारायण का वो वर्षा याद है, तो माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और माया को हम हरा देंगे। प्रश्न, बच्चों को बाप की मदद किस आधार पर मिलती है? बच्चे बाप की शुक्रिया किस रूप से मानते हैं? उत्तर है, जो बच्चे जितना बाप को प्यार से याद करते उतना बाप की मदद मिलती है। प्यार से बातें करो, अपना कनेक्शन ठीक रखो, श्रीमत पर चलते रहो, तो बाप मदद करता रहेगा। कैसे मिलेगी बाबा की मदद? जितना बाप को प्यार से याद करते रहो उतना बाप की मदद मिलती है। जितना बाबा को याद करेंगे और प्यार से याद करेंगे तो बाबा की मदद मिलेगी। कौन याद करेगा? आत्मा परमात्मा को याद करेगी। हम शरीरधारी, पद, पोजीशन, पैसे वाले नहीं, मैं आत्मा निराकार बाबा को याद करेंगे बहुत प्यार से तो उनकी मदद मिलेगी। प्यार से उनसे बातें करेंगे तो मदद मिलेगी। अपना कनेक्शन ठीक रखो, श्रीमत पर चलते रहो तो बाप मदद करता रहेगा। बच्चे बाप की शुक्रिया मानते, बाबा आप परमधाम से आकर हमें पतित से पावन बनाते हो, आपसे हमें कितना सुख मिलता है, प्यार में आंसू भी आ जाते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। बाबा से अगर प्यार बढ़ाना है
तो बाबा हमारे लिए परमधाम से नीचे आता है, इस गंदी दुनिया में आता है, और 100 वर्ष का सेकंड सेकंड उसने हमारे लिए रखा है। तो ये जो बात है, ये बाबा से प्यार बढ़ाने वाली बात है। जितना बढ़ा सकते हो उतना बढ़ाना है बाबा से प्यार। ये बात बुद्धि में फिट करनी है कि बाबा आप परमधाम से आकर हमें पतित से पावन बनाते हो, आपसे हमें कितना सुख मिलता है। सतयुग का सुख तो है ही, लेकिन यहां पर भी बाबा हमें सुख देता है। इस दुख भरी दुनिया में अगर बाबा हमें नहीं मिलता तो हम भी दुनिया वालों जैसे ही रहते थे, हैरान परेशान, इधर जा रहे उधर जा रहे, इसकी भक्ति उसकी पूजा, ये यज्ञ, ये होम, ये हवन करना है, वो व्रत करना है, ये सारी बातें ही हमारी चलते रहती थी। लेकिन बाबा ने आकर हमें कितना सुख दिया, कितने सुखों का रास्ता खोल दिया है हमारे लिए। तो प्यार में आंसू आने चाहिए। तो किसी किसी के दिखाई नहीं देते और किसी किसी के दिखाई देते। सचिन भाई के आंसू तो बहुत दिखने लगे हैं आजकल। उनके किसी भी क्लास में अगर उन्हें बाबा की याद आती है तो वो आंसू निकल जाते हैं। तो इतना प्यार हमें बाबा से बढ़ाना है। बाबा का पाठ सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए है, उसका कुछ भी स्वार्थ नहीं है। तो जितना बाबा से हम प्यार बढ़ाएंगे उतना बाबा की मदद मिलेगी, उतना हमारी दिव्यता बढ़ती जाएगी, हमारे जीवन की क्वालिटी ऊंची होती जाएगी। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप का प्रिय बनने के लिए रहमदिल बन सेवा पर तत्पर रहना है। सपूत आज्ञाकारी बन सच्चा योगी व ज्ञानी बनना है। अमृत वेले उठ बाप से बहुत मीठी मीठी बातें करना है, बाप का शुक्रिया मानना है, बाप की मदद का अनुभव करने के लिए मोस्ट बिलीवेड बाप को बड़े प्यार से याद करना है। वरदान है, सदा उमंग उत्साह में रह, मन से खुशी के गीत गाने वाले अविनाशी खुशनसीब भव। आप खुशनसीब बच्चे अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धियां प्राप्त करते हो। आपके मन से सदा वाह वाह की खुशी के गीत बजते रहते हैं। वाह बाबा, वाह तकदीर, वाह मीठा परिवार, वाह श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय, हर कर्म वाह वाह है। इसलिए आप अविनाशी खुशनसीब हो। आपके मन में कभी भाई, आई, क्यों या मैं नहीं आ सकता। भाई के बजाय वाह वाह और आई के बजाय बाबा बाबा शब्द ही आता है। क्यों क्या नहीं, मन में क्या आना चाहिए, वाह वाह, वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, वाह संगम का श्रेष्ठ समय वाह। भाई नहीं, क्यों क्या, ऐसा क्यों वैसा क्यों, ये सारी बातें हमारी बुद्धि से अब निकल जानी चाहिए, हमारी बुद्धि में आना ही नहीं, रहना ही नहीं चाहिए। और जब मैं शब्द बोलते हैं तब बाबा बाबा शब्द आना चाहिए बुद्धि में, मैं नहीं बाबा। तो हमारी खुशनसीबी अविनाशी हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। स्लोगन है, जो संकल्प करते हो उसे अविनाशी गव्हर्नमेंट की स्टॅम्प लगा दो तो अटल रहेंगे। कोणत्याही संकल्पावर जर अटल राहायचंय, पक्का निश्चय जर करायचा है तर अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप, मतलब बाबा को बता दो, पक्का कर लो कि बाबा के सामने मैंने ये निश्चय लिया है। भक्ती मार्गामध्ये तर कोणत्याही मूर्तीच्या समोर, कोणत्याही महाराजांच्या समोर जर व्रत घेतलं तर त्याच्यावरती पक्के राहतात। यहां पर तो बाबा बैठा है जो सर्वोच्च है, तो उसको बता देना है मैंने ये संकल्प किया है, मैंने ये व्रत लिया है, तो बाबा का स्टैंप उस पर लग जाएगा, तो हम उस पर और भी अटल रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो।